अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रियासत की सभी पार्टियों को एक होकर बीजेपी का मुकाबला करने और आर्टिकल 370 के दिफा करने की अपील की गई, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और एमपी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रीजनल इत्तेहाद मुमकिन है। फारूक अब्दुल्ला ने बगैर नाम लिए रियासत की पार्टियों से अपील की कि 370 की हिफाजत के लिए सभी रियासती पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। ये मैं इनकी मेहरबानी है कि ये इसको फ़रोग दे रहे हैं उर्दू को, और मेले में जो किताबें रखी हैं वो सब लोग देखें और पढ़ें और लें, उसी से ज़बान आती है। डॉक्टर साहब, आपने पढ़े लिखे नौजवान की बात की और पढ़ाई वाहिद जरिया है किसी भी जगह पहुँचेगा, लेकिन बदकिस्मत से जो कुछ लोग हैं दूसरा रास्ता इख्तियार करें, क्या मैसेज होगा आपका? आप बड़े जज्बात। मेरा मकसद सिर्फ ये है, तालीम जब आप पालोगे तो आप आसमानों को जीत सकते। तालीम के बगैर कुछ नहीं है, और उस तालीम को पाने के लिए ये यूनिवर्सिटी तैयार है। इसका फ़ायदा उठाएं और वहाँ पहुँचाएं, न सिर्फ अपने आप बल्कि अपनी रियासत। और श्रीनगर में एलजीपी के तर्जुमान संजय सराफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वादी के मंदिरों की जमीनों को कब्जे में लिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों और मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें नीलाम किया जा रहा है। और श्रीनगर में कई काउंसलर्स ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन संजय सराफ की मौजूदगी में इन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। काउंसलर्स ने कहा कि उनके काम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए और उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। कोई काम ही नहीं अभी तक हुआ है। 7 महीने से कोई काम ही नहीं हुआ, मैं इसलिए हमें ज्वाइन करना पड़ा, क्यों हमें संजय साहब से उम्मीद है बहुत। क्या तवक्कात है पार्टी से और लीडर से? पार्टी हमारी मदद करेगी, मुझे पता है। काउंसलर के राइट्स है, इनको राइट्स देने के लिए पार्टी पूरी उस पर कोशिश भी करेगी। इनका जो हक है वो हक इनको मिलेगा। जैसे एक बजट प्रॉपर रहता है काउंसलर का, उस बजट के लिए हम प्रॉपर्ली काम करेंगे। अगर पूरी कंट्री में हर एक काउंसलर का सेपरेट बजट होता है तो उसके एरिया में उसके माध्यम से सब काम होता है। यहाँ पर काउंसलर की कोई वैल्यू नहीं रखी है। मैंने एलजेपी से इसलिए हाथ मिलाया है कि एलजेपी सही और उसकी छवि भी अच्छी है। इससे पहले मैं यहाँ काम करता था, मैंने इलेक्शन लड़ा है, लोगों ने मुझे जिताया है, लेकिन कुछ तवक्कात थे लोगों के हमसे। लेकिन जो आज तक 7-8 महीने हो गए हमें इलेक्शन कॉरपोरेशन में काम करते हुए, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हुआ हमारा। और आप बता दें कि जिला कुलगाम के बीजेपी कारकुनान ने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम के अहाते में बदउनवानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मुजाहरे में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के अलावा बीजेपी नूराबाद हल्के के इंचार्ज मोहम्मद शफी ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला कुलगाम के तमाम महकमा इजात, खासतौर से नूराबाद हल्के में रिश्वत का बाजार इस कदर गर्म है कि कोई गरीबों और लाचारों की फरियाद सुनने वाला नहीं है। लेकिन पीएम मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मगर कुलगाम में बात इसके बरअक्स है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा मकसद है, जो नरेंद्र मोदी जी का आवाज है, नारा है, सबका साथ और सबका विकास। ये पार्टी आम भारतीय जनता पार्टी पूरी हिंदुस्तान की पार्टी है। जहां तक कि नूराबाद की बात हम करें, नूराबाद में जो अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं करप्शन, वो तो बिल्कुल आज दिन ब दिन बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मसले मुश्किलात है जो नूराबाद में इस समय है, चाहे तहसील लेवल की बात करें, चाहे रूरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आईएसडी की बात करें, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें। ये आप लोग देख रहे हैं, ये पसमानदा लोग हैं। नंदी मरग से कोई आया, दबदबन से कोई आया, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। श्रीनगर की नगीन झील में इतवार की रात को 2 हाउसबोट जलकर तबाह हो गईं। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली नुकसान हुआ है। नगीन झील के सदरबल इलाके में वाक़ई 2 हाउसबोट न्यू परफ्यूम गार्डन और फोनिक्स, जो एक दूसरे के साथ ही सटे हुए थे, अचानक आग लग जाने से तबाह हो गए। आग की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल महकमे के मुलाजमीन मौके पर पहुंचे। सख्त मशक्कत के बाद उन्होंने आग को बुझाते हुए सटे हुए दीगर हाउसबोटों को उसकी चपेट में आने से बचाया। जानकारी के मुताबिक तबाह हुए एक हाउसबोट का मालिक मोहम्मद यूसुफ है और दूसरे हाउसबोट के मालिक का नाम
गुलाम अहमद बतकू है। गनीमत रही कि आग में तबाह हुई हाउसबोट में कोई भी सैयाह नहीं रुका था। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यहाँ जो सुबह इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे 2 हाउस बोट जले हैं। एक तो ये है और इसके पीछे एक और हाउस बोट है। एस्टिमेट तो ऐसा नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेट करीब 5-6 करोड़ का नुकसान है दोनों हाउस बोट का। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक फायर ब्रिगेड जो है, जैसे डल के अंदर मोटर बोट के अंदर फायर ब्रिगेड आता है, ऐसी सर्विस हम काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। बट जो हमारी डिमांड है वो इट्स गोज टू डेफ ईयर, कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है। और पुंछ में एलओसी के पास वाक़ई गांव इस्लामाबाद में एक मेटाडोर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के दौरान मेटाडोर में सवार 14 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी लोगों ने अस्पताल में दाखिल किया। है कोई बस का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ गुंदरिया की तरफ, शाहपुर की तरफ, तो उसमें काफ़ी सारे लोग थे जो जख्मी हैं और हमारे पास अभी यहाँ पे खाली 14 बंदे पहुंचे हैं। उसमें बाकी सारे स्टेबल हैं, सबको फर्स्ट एड मिल चुका है, मेडिसिन वगैरह मिल चुकी है, डॉक्टर्स ने भी उनको देख लिया है, अपने ऑर्थोपेडिशियन ने भी, सर्जन ने भी सबको देख लिया उनमें। तो सिर्फ एक लेडी है, उसको थोड़ा सा हेड इंजरी है, हो सकता है कि वो कहीं हमें रेफर करना पड़े। वो थोड़ा सा उसका एक्सरे वगैरह करवा के, सारे इन्वेस्टिगेशन करवा के, तो उसके बाद हम लोग असेस करेंगे कि उसको रेफर की जरूरत पड़ सकती है या नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में रहने वाले विलेज डिफेंस कमेटी के एक मेंबर ने अपनी अहलिया का कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डोडा के काश्तीगढ़ तहसील के बशाल शांति गांव में धीरज राज की अपनी अहलिया के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। और बढ़ती गर्मी में लोगों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जम्मू में भी इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है और लोग पानी की कमी से परेशान हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोगों को तालाब याद आने लगे हैं। लोगों ने सरकार से सूखे तालाबों के लिए मंसूबा तैयार कर इन्हें एक बार फिर से पानी से भरने की मांग की है। पहले ज़माने में जब लोगों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं थी इतनी, और लोगों के मवेशी वगैरह भी थे, वो तालाब में इधर लोग बेचारे पानी भी पीते थे इस तालाब से, मवेशियों को भी पानी पिलाते थे इधर से। और आज के ज़माने में पानी जहाँ टिकता नहीं है, अब गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सुविधा रखी है कि तालाब को पक्का करने के लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है तालाब पक्का। हम गवर्नमेंट से यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तालाब को भी पक्का किया जाए और साथ में इसकी ब्यूटिफिकेशन भी की जाए। इधर भी अच्छा करके बना दे तो इधर ही हमारे दुनिया इधर भी देखने आ सकती। जैसे बहुपला बागे बहु जाते हैं लोग, कहीं जाते हैं, जब इधर अच्छी पर्सनैलिटी बन जाए तो हमारा भी गाँव की वैली बढ़ेगी और लोग आने जाने की वैली बढ़ेगी। यही था कि यहाँ पे एक तालाब था, बहुत अच्छा था, हम यहीं पे नहाते थे, बुजुर्ग भी यहीं पे बैठते थे, बेचारे आबो हवा लेते थे यहाँ पे। तो अब बच्चों को हम बताएं क्या, ये पीछे तालाब आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ कुछ तो है ही नहीं। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये तालाब जल्द से जल्द बन जाए, तो ताकि हम भी अपने बच्चों को बता सकें कि हम, हमारी भी यादें ताज़ा हो जाए, हम बच्चों को भी बता सकते हैं कि हम यहाँ पे बचपन गुजार। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये नरवाल बाला करेनी तालाब की कंडीशन है। जिस तरह के आज पूरे विश्व में पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी से दो चार हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो तालाब है, हमारे बुजुर्ग और हम लोग, मैं जब से हम जब छोटे से थे, लोग यहाँ पे कोई भैंस को आना मना करते थे, यही पानी इस्तेमाल करते थे पीने के लिए। ऐसा है कि गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ कोई भी नहीं है। ये करैनी तालाब जो है या जितने भी तालाब हैं ना, ये एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है और इनकी डिमार्केशन है कि कितने तालाब है, कितना है। और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा इरीगेशन का, इसका फ्लड एंड कंट्रोल का भी है, ये इसका पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं। उधर कश्मीर के तंगमर्ग में भी पानी की कमी से लोग परेशान हैं। हालांकि यहाँ पीने के पानी की कमी गर्मी की वजह से हुई है। मकामी लोगों की माने तो मुसलसल बारिश की वजह से पानी की सप्लाई लाइन डैमेज हो गई, जिससे काजीपुरा, किटपुरा, खाईपुरा, फिराजपुरा जैसे कई मकामात पर पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। तो पानी की बहुत किल्लत है। हम चाहते हैं हमें पानी जल्द से जल्द फरा, बहुत दूर आना पड़ता है, यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर है इस वक्त। हम चाहते हैं हमें पानी जल्द से जल्द फराम हो जाए, तो इसलिए आज बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए हमें पानी यहाँ से लाते हुए। की बहुत सी किल्लत है, प्रॉब्लम है। जब से सैलाब आया यहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल है। यहाँ से हमने काफ़ी कोशिश थी टेम्परेरी रेस्टोर करने की, उसमें हमें 2-3 दिन लग गए हैं। हमने टेम्परेरी रेस्टोर किया है, रेस्टोर, और जिन गाँव में नहीं है, और इसके
साथ साथ में जो ही डिस्ट्रप्शन आई, हमने 4 टैंकर लगाए थे हर जगह जहाँ जहाँ पानी के हमें फ़ोन्स आए कि हमें पानी नहीं है, हमने वहाँ पानी भेज दिया है। और इस वक्त भी हमें 4 टैंकर्स है अवेलेबल जहाँ जहाँ से हमें आ रहे हैं। कई सिस्टम को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, इसमें 1-2 दिन लग जाएंगे क्योंकि पूरा नेटवर्क पूरा क्लियर हुआ था, इस पर पानी नहीं था। इतवार को वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मुकाबले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आसानी से शिकस्त दे दी। इस बात को शायद पाकिस्तानी आर्मी पचा नहीं पा रही थी। मैच के दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की खिलाफवर्जी शुरू हो गई। पाकिस्तान की जानिब से रात भर फायरिंग होती रही। पाकिस्तान की इस कायराना करतूत से पुंछ के शाहपुर सेक्टर में कई लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में 11 साल की मरियम बशीर और रजिया नाम की 2 बच्चियां भी शामिल हैं। गोला शुरू हुआ तो मैं दुकान बंद करके बाकी यहाँ पे नूना बांडी आ गया हूँ, तो काफ़ी फायरिंग हो रही है पीछे से। तो बहुत सुना है कि एक लड़की भी जख्मी हुई है अभी, और कुछ पता नहीं है क्या हुआ है। हम साईं बाबा की ज़ियारत पे थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में पहुँचे तो गोलेबारी शुरू हो गई। जहाँ वो 80 मोड़ है तो 2 गोले लगे तो हमने सोचे अभी ना पीछे के रहे तो ना आगे के रहे, तो मेरी स्कूटरी आगे आके 4 मीटर पे गोला। सर ये सुबह से फायरिंग चल रही है इधर, तो हमने घर जाना था सर, फंसे हुए हम यहाँ पे। तो इस पाकिस्तान को हिदायत सीखनी चाहिए यार, गोले नहीं मारने चाहिए इनको। और ये देखो कितने लोग परेशान हैं इस वक्त, सुबह से गोलाबारी चल रही है थोड़ी थोड़ी। बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट के मामले में मुल्क भर के साथ जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से अस्पताल में ओपीडी और ओटी सर्विसेज मुतासिर हैं, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को इलाज के बगैर ही लौटना पड़ा। ऐसे में दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को ज्यादा परेशानी पेश आ रही है। तीमारदारों का कहना है कि बंगाल सरकार को मसले का हल निकालना चाहिए ताकि मरीजों को परेशानी पेश न आए। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अभी मेरे भाई ने ये कहा कि कुछ बात हुई है जो डॉक्टरों के हाथापाई हुई है, जहाँ कोई पेशेंट जो जिसका एक्सपायर हो गया पेशेंट वेस्ट बंगाल में, तो लगता है इसमें भी कुछ डॉक्टरों की कुछ गलती हो सकती है कि लापरवाही से जो उसकी मरीज की जान चली गई। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये प्रॉब्लम हम लोगों को झेलनी पड़ती है। इसकी वजह से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी, गवर्नर जैन के गवर्नर को जल्दी से जल्दी एक्शन अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। बढ़ते आगे, पुंछ के डीडीसी राहुल यादव ने जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान ऑफिसर्स के साथ सरकार की जानिब से नई स्कीम बैक टू विलेज को जमीनी सतह पर नाफिज करने को लेकर बातचीत हुई। राहुल यादव ने जिले के ऑफिसर्स के साथ मंसूबे को नाफिज किए जाने के तौर तरीकों पर मशवरा किया। वाज़ेह हो कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से चलाए जाने वाला अपनी तरह का नया मंसूबा है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दूर दराज के इलाकों से लेकर रियासत के हर शख्स को सरकारी स्कीम्स का फायदा पहुंचाने के लिए बैक टू विलेज मंसूबे को तैयार किया है। इसके तहत 20 से 27 जून तक सभी 4500 पंचायतों को कवर किया जाएगा। वहीं बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर बांदीपुरा के डीडीसी शाहबाज अहमद मिर्जा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने सरकार की नई स्कीम बैक टू विलेज के बारे में सहाफियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैक टू विलेज स्कीम के तहत सरकारी मंसूबों को ग्राउंड लेवल पर नाफिज कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। ये इस 20 जून से 27 जून तक पूरे स्टेट में ये प्रोग्राम चलेगा। बांडीपुरा में भी हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो इस ज़िम्मन में जो गेस्टेड ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं और कुछ ऑफिसर जो स्टेट सेक्रेटेरिएट से गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर डिप्लाई किए हैं, उन्हें हम हर गांव, हर विलेज, हर पंचायत में 2 दिन के लिए वहाँ पर भेजेंगे और एक नाइट भी वहाँ पर स्टे करेंगे। हमने वहाँ अपने बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को 3 फेज में स्टैगर किया है। 50 जो पंचायत होंगी उसके लिए 20 से 21 तक ये ऑफिसर हम डिप्लॉय करेंगे। और आपको बता दें कि गुरेज वैली में राइडर क्लब और स्नो लियोपार्ड ब्रिगेड के डावर बटालियन की जानिब से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। बाइक रैली का मकसद इलाके में सियाहत को फरोग देना और सफाई के तय लोगों को बेदार करना रहा। रैली के दौरान 17 बाइक सवारों समेत तकरीबन 40 लोगों ने शिरकत की। तो बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस बाइक रैली का मकसद गुरेज वैली में सियाहत को फरोग देना था। साथ ही इसका मकसद
हाइजीन को बढ़ावा देना भी था। वहीं स्वच्छ भारत मुहिम के तहत इंडियन आर्मी और जिला किश्तवाड़ के नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर क्लीनलीनेस ड्राइव का एहतमाम किया गया। इसमें इलाके के लोगों ने काफी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर किश्तवाड़ के नौजवानों ने लोगों से अपील की कि वो अपने अतराफ को साफ सुथरा रखें ताकि सेहतमंद जिंदगी के तस्वुर को फरोग मिल सके। किश्तवाड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सेहतमंद जिंदगी को फरोग देने के लिए ये मुहिम चलाई गई। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत इंडियन आर्मी और जिला किश्तवाड़ के नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर ये क्लीनलीनेस ड्राइव का एहतमाम किया गया। इसमें इलाके के लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर किश्तवाड़ के नौजवानों ने लोगों से अपील की कि वो अपने अतराफ को साफ सुथरा रखें ताकि सेहतमंद जिंदगी के तस्वुर को फरोग मिल सके। वहीं टाउन हॉल कुंजर में JNK पुलिस की जानिब से पब्लिक दरबार मुनक्किद किया गया। इसमें SSP बारामूला AB कयूम मेहमान खास थे। वहीं DSP तनमग इम्तियाज, DSP SOG वकार अहमद और तमाम पुलिस स्टेशन के SHO भी यहाँ मौजूद थे। इस दौरान कुंजर इलाके के लोगों ने कहा कि कुंजर में पहली दफा इस तरह का पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ है जिसमें लोगों के मसाइल और दरपेश मुश्किलात को सुना गया। कुंजर की तस्वीर आप देख रहे हैं। टाउन हॉल कुंजर में पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया। JNK पुलिस ने इस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया। लोगों को दरपेश मुश्किलात को यहां सुना गया और उनके हल भी निकालने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर DSP तनमर्ग इम्तियाज, DSP SOG वकार अहमद और तमाम पुलिस स्टेशन के SHOs भी मौजूद थे। इस दौरान कुंजर इलाके में के लोगों ने कहा कि कुंजर में पहली दफा इस तरह का पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ है जिसमें लोगों के मसाइल और दरपेश मुश्किलात को सुना गया है। गुजारिश की है SP साहब से कि जो भी इनके कोलों के हेड है वो अब पानी बह गए हैं। हाँ, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन कोलों को ठीक कीजिए। पुलिसिंग में कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, एक जो लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जो बर वक्त जिनकी सुनवाई नहीं होती है या उनकी पहुंच उन डिपार्टमेंट्स तक नहीं होती है, उन डिपार्टमेंट्स और पब्लिक के दरमियान पुलिस को एक ब्रिज का काम करना होता है। उस मकसद के साथ हम यहाँ आए थे ताकि इनके जो मसले हैं, जो कंसर्न क्वार्टर्स जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन तक हम भरपूर अंदाज में उन तक पहुँचाए ताकि उनका अजाला हो सके। बारामूला के फिरोजपुरा अच्छाबल लिंक रोड पर महकमा जंगलात के ऑफिसर्स ने गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ियों से भरी गाड़ी को जब्त किया। हालांकि इस दौरान गाड़ी का ड्राइवर उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गाड़ी में देवदार की कीमती लकड़ियां ले जाई जा रही थी। तो गैर कानूनी लकड़ियों की खेप जब्त की पुलिस ने। पकड़ी गई गाड़ी का ड्राइवर हालांकि साथी के साथ फरार हो गया। बता दें आपको कि इस गाड़ी में देवदार की कीमती लकड़ियां भरकर ले जाई जा रही थी। यहाँ पर हमने जब ये वेरिफिकेशन की तो इसमें देखा कितना है, इसमें तकरीबन 80 CFTs देवदार फ्रेश हमने सान टिम्बर देखा, ठीक है ना। और ये जो गाड़ी है टिपर है, इसमें कोई कागज़ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जो नंबर प्लेट है आगे वाला हमने एक स्टिकर लगा हुआ देखा है। हमें लगता है कि मे बी सही हो, इसमें स्टिकर लगा है जिसमें नंबर लिखा है, ये भी फिक्टिशियस हो। और कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। श्रीनगर में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश और हवाओं से दर्जा हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से यहाँ मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई यहाँ और इसके बाद दर्जा हरारत में गिरावट देखने को मिली है। तो अचानक से मौसम ने यहाँ करवट ली और उसके बाद तेज हवाओं के साथ यहाँ जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है। इसके बाद टेम्परेचर भी डाउन हुआ है। दर्जा हरारत में गिरावट से तारीखी सिद्ध महादेव मंदिर में 3 रोजा मेले का आगाज हो चुका है।
इस दौरान जम्मू से सुध महादेव मंदिर तक के लिए छड़ी यात्रा निकाली गई, जो जम्मू से शुरू होकर नगरोटा तक पहुंची। नगरोटा पहुंचने पर छड़ी का शानदार इस्तकबाल किया गया। सुध महादेव छड़ी यात्रा समिति और विशाल कल्याण मंच की जानिब से मुनक्किद इस यात्रा में कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस दौरान भगवान शिव के मंदिर में पूजा भी की गई। यात्रा चिनैनी में वाक़ई मशहूर सुध महादेव मंदिर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सुध महादेव मंदिर में 3 रोज़ा मेले का आगाज हो गया है और इस मौके पर छड़ी यात्रा मुनक्किद की गई। सुध महादेव के लिए निकाली गई ये छड़ी यात्रा कसीर तादाद में इसमें अकीदतमंदों ने शिरकत की है। अभी नगरोटा तक पहुंचे। नगरोटा पहुंचने पर लोगों ने छड़ी यात्रा में शामिल होने वाले तमाम लोगों का जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अभी मेरे भाई ने ये कहा कि कुछ बात हुई है जो डॉक्टरों के हाथापाई हुई है, जहाँ कोई पेशेंट जो जिसका एक्सपायर हो गया पेशेंट वेस्ट बंगाल में, तो लगता है इसमें भी कुछ डॉक्टरों की कुछ गलती हो सकती है कि लापरवाही से जो उसकी मरीज की जान चली गई। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये प्रॉब्लम हम लोगों को झेलनी पड़ती है। इसकी वजह से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी गवर्नर जैन के गवर्नर को जल्दी से जल्दी एक्शन अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और 1 जुलाई को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बने बेस कैंप मुसाफिर रिहाइशगाह में यात्रा की तैयारी जोरों पर है। यात्रा के लिए बेस कैंप में ठहरने वाले यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात मुहैया करवाई जा रही हैं। इस बारे में डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा का कहना है कि यात्रियों की सहूलियात और आराम का हर तरीके से ख्याल रखा गया है। इसके अलावा यात्रियों की हिफाजत के लिए मौसम खराब होने पर या किसी और वजह से यात्रा रुकने पर जगह जगह हॉल्ट सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि उन्हें रास्ते में ठहरने में परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि करीब 100 लंगर भी लगाए गए हैं, जहां सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही सैनिटेशन का भी ख्याल रखा गया है। डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक यात्रा के यात्री अगर यात्रा के अलावा रियासत के बाकी सियाहती मकामात को देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी इंतजामिया ने इंतजाम किए हैं। देखिए, जो हमारी पावन यात्रा है श्री अमरनाथ जी की, इस साल भी लगभग 1.5 महीना यात्रा चलेगी, 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। और इसका विधिवत जो शुभारंभ होगा वो 30 जून को होगा, सुबह लगभग 4 बजे के करीब, जब इसको फ्लैग ऑफ किया जाता है और बड़ी तादाद में जो यात्री चलते हैं। इस साल भी हमने कोशिश की है कि यात्रा जो हमारा टूरिज़्म महकमा की सहयोग से चलती है, उनका बड़ा योगदान रहता है। बाकी ज़िला और जो डिवीजनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू में, उसी तरह से कश्मीर में भी जो हमारे काउंटर पार्ट्स और पूरी स्टेट गवर्नमेंट आज हमारे गवर्नर साहब की, जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनकी देख रेख में ये यात्रा जो है इस साल इसका आयोजन होगा। देखिए, इस बार अमरनाथ की यात्रा जैसे आप जानते हैं 30 जून को सुबह 4 बजे फ्लैग ऑफ की जाएगी यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से। इसके लिए सारे इंतजाम जो हैं वो हो चुके हैं। जैसे हमारे डिप्कॉम साहब ने भी कम से कम 3-4 मीटिंग इस वक्त ले चुके हैं। वो DC साहब ने भी मीटिंग ले ली है। मैंने भी अपने स्टाफ के साथ मीटिंग ली है, 2-3 विजिट भी किए हैं यहाँ यात्री निवास में। वॉशरूम की जो प्रॉब्लम थी, वॉशरूम की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया गया है। वहाँ ACs की प्रॉब्लम थी, वो रिजॉल्व कर ली गई है। CCTVs की प्रॉब्लम थी, वो रिजॉल्व कर ली गई है। कियोस्क बनाने थे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाने थे डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग डिपार्टमेंट के लिए, वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। और श्रीनगर में पहली बार मुनक्किद 7 A साइड वीमेंस हॉकी टूर्नामेंट नॉर्थ जोन का फाइनल मैच कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खेला गया। कश्मीर हॉकी एकेडमी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किद इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खालसा एकेडमी अमृतसर और स्टील प्लांट बोर्ड दिल्ली के बीच खेला गया। मुकाबले को खालसा एकेडमी ने 3-1 से अपने नाम कर लिया। मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब भी करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं एक तरह से जो फर्स्ट टाइम मैं कश्मीर में आई हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम कश्मीर आई हूँ और मैंने बहुत अच्छा कि जो इन्होंने किया है, एक इंटरनेशनल डोमेस्टिक लेवल के टूर्नामेंट में फ़र्क तो देखो होता ही है बहुत, और ग्राउंड में भी फ़र्क होता है। बट हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, हम खेले अलग, जैसे कश्मीर वाले से मिलने का वो अलग ही वो होता है, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। मैं जो इनॉग्रल 7 साइड वुमेंस हॉकी टूर्नामेंट
2019 का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और यहाँ मैं यूनिवर्सिटी में सीनियर हॉकी कोच हूँ। तो सर जो हमारा जो ये मोटो था इस टूर्नामेंट को कराने का ये था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ जो वुमेन हॉकी है हमारे कश्मीर वैली में वो बड़े नीचे, हमारा ग्राफ बड़ा नीचे आ गया था, तो उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए मैंने ये टूर्नामेंट किया। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।